एक आदमी ने एक भिखारी के कटोरे में सिक्का डाला। उसे यह नहीं पता था कि यह भिखारी असल में एक देवता है। दयालु व्यक्ति को इनाम देने के लिए देवता ने दुनिया भर की कीमतों को 1 करोड़ 10 मिलियन गुना घटा दिया, लेकिन उस आदमी की संपत्ति पर कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन वह आदमी बैंक में पैसे निकालने जाता है। उसे हैरानी होती है कि सिर्फ $1 निकालने के लिए मैनुअल प्रोसेसिंग करनी पड़ रही है। आदमी सोचता है कि मशीन खराब हो गई है, इसलिए वह काउंटर पर लाइन में लग जाता है। तभी एक अमीर आदमी उसके आगे घुस जाता है। आदमी गुस्से में बैंक को अनुचित व्यवहार के लिए डांट देता है। तभी उसका $100 का नोट नीचे गिर जाता है। कैशियर ने इतना बड़ा नोट पहले कभी नहीं देखा था और तुरंत आदमी के प्रति सम्मान दिखाने लगती है। जब आदमी कहता है कि वह $300 निकालना चाहता है तो कैशियर का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वह तुरंत मैनेजर को सूचना देती है। खबर मिलते ही मैनेजर ढेर सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ दौड़ कर आता है। आदमी चौंक जाता है कि सिर्फ $300 निकालने पर इतने गार्ड्स क्यों आ गए। डर के मारे वह काउंटर के पीछे छुप जाता है। तभी मैनेजर उसके सामने घुटनों पर गिरकर माफी मांगता है और कैशियर को आदेश देता है कि जल्दी से आदमी को उसके पैसे दे दो। पैसे लेने के बाद आदमी अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। मेन्यू में इतने सस्ते दाम देखकर उसे लगता है कि उसका दोस्त कोई मजाक कर रहा है। तभी दोस्त मुट्ठी भर सिक्के फेंककर अपनी अमीरी दिखाने लगता है। आदमी सोचता है कि उसका दोस्त पागल हो गया है। तभी कुछ गुंडे अंदर आते हैं और दोस्त को पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि वह उनका कर्ज चुकाए। आदमी पूछता है कि उसका दोस्त कितना कर्जदार है। गुंडे कहते हैं $40, लेकिन आदमी गलत सुनता है और समझता है $4 लाख, $400,000। वह कहता है कि वह इतनी बड़ी रकम नहीं चुका सकता। तभी गुंडों को आदमी के बटुए में $50 का नोट मिलता है। यह देखकर वे हैरान हो जाते हैं। एक गुंडा कहता है कि उसके पास इतना बड़ा नोट तोड़ने के लिए छुट्टे ही नहीं है। आदमी सोचता है कि यह गुंडा पागल है और कह देता है बाकी पैसे रख लो। यह सुनकर गुंडा चौंक जाता है और तुरंत कर्ज का कागज फाड़ देता है। जब बिल चुकाने का समय आता है, आदमी $100 का नोट निकालता है। इसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। स्टाफ तुरंत सिक्योरिटी को बुलाता है और आदमी को घेर लेता है। फिर उसे रेस्टोरेंट के मालिक के पास ले जाया जाता है। मालिक सोचता है कि आदमी उसका रेस्टोरेंट खरीदना चाहता है और तुरंत उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा देता है और इस तरह बिना पूरी तरह समझे ही आदमी सिर्फ $400 में उस रेस्टोरेंट का मालिक बन जाता है।